पीएएफ में जीसी क्या होता है जी? पीएएफ में जीसी क्या काम करते हैं, जीसी कैसे होते हैं, जीसी कैसे भर्ती होते हैं, जीसी भर्ती होकर क्या हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं, जीसी भर्ती होने के बाद क्या हम अपना कुछ ज़ाती कारोबार कर सकते हैं, जीसी भर्ती होने में हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, जीसी की तनख्वाह कितनी होती है, जीसी का बेसिक पे स्केल कितना होता है, क्या जीसी भर्ती हो के हम पायलट बन जाते हैं, क्या जीसी भर्ती हो के हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ उड़ा सकते हैं, क्या जीडीपी में जा सकते हैं, जीसी भर्ती होने के बाद क्या हम पीसीएस कर सकते हैं, सीएसएस कर सकते हैं, जीसी भर्ती होने के बाद हमें बेसिकली क्या क्या सहूलियात हासिल हो जाती हैं, क्या हम रात को वापस घर आ सकते हैं, क्या छुट्टी मिलती है, आपके इस तरह के बहुत से सवाल जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर, इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप उन जॉब्स को हासिल करने वाले मराहिल में से किस तरह आसानी से गुजर सकते हो और वो जॉब हासिल करके अपना और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बन सकते हो। इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं ऑनलाइन बच्चों को तैयारी भी करवाता हूँ। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे ऑनलाइन तैयारी करते हैं। बहुत मामूली फ़ी मैंने रखी है, उस फ़ी में तमाम बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, नेवी हो, मिलिट्री हो, आईएसएसबी हो, उसके साथ साथ पीसीएस हो, सीएसएस हो, पीएमएस हो, कोई आपका एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी बच्चे मुझसे कर रहे होते हैं। एएनएफ की तैयारी कर रहे होते हैं, रेंजर्स की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी और जॉब्स आती हैं, उन जॉब्स की मैं तैयारी आपको करवाता हूँ। इसके साथ साथ मेरा चैनल चल रहा होता है, मैं वकील भी हूँ और बहुत से आपके क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन वाले मामला भी मैं देख रहा होता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो देखिए, जीसी जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में ग्राउंड क्रू, जीसी ग्राउंड क्रू को कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ जी। इसके मैट्रिक में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जी, 45% इंग्लिश में होने चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ जो भी है आपका, उसमें 33% मार्क्स भी चल जाएंगे। सेम क्राइटेरिया जी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के लिए, फाटा के लिए, केपी के लिए, बलूचिस्तान के लिए और सिंध के लिए जो रूरल इलाके हैं, वहाँ पे जो देहाती इलाके हैं, जो उन देहाती इलाकों की तारीफ में आते हैं, एक शेड्यूल है, मैंशनड है, उसमें 40% वाले भी अप्लाई कर सकते हो जी। अगर आपके 40% मैट्रिक में नहीं है तो इंटरमीडिएट वाले सेकंड क्लास डिग्री अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश में 33% मार्क्स आपके होने बड़े ज़रूरी हैं रूरल देहाती इलाकों के। इसके साथ साथ बहुत से वो जो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं वो देख लीजिएगा, इनके बेसिक पे स्केल देख लीजिएगा, इनके रैंक्स के बारे में, सैलरी के बारे में मैंने हर चीज़ बताई हुई है, डिटेल के साथ वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, वो सारी की सारी आप देख लीजिएगा। आप जी गैर शादीशुदा पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए, 17.5 से लेकर 22 साल आपकी एज होनी चाहिए, 21 जून 2021 तक आपकी एज कंसीडर होगी। इसके अलावा जी 175 से लेकर 175 से लेकर 188 188 सेंटीमीटर तक आपका कद होना चाहिए, 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। उसके बाद आपकी जो चेस्ट है, आपका जो वजन है वो अकॉर्डिंग टू बीएमएस यानी बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपका मेंशन्ड होता है, वो आप नेट से चेक कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपका सारे का सारा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल हो, क्वेरीज हो, तो आप डायरेक्ट उनसे भी पूछ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सी चीज़ें मैंने दी होती हैं, लिंक्स दिए होते हैं, टेलीफोन नंबर दिए होते हैं, ऑनलाइन एड्रेस दिए होते हैं, ईमेल्स दी होती हैं, आप वहाँ से भी पता कर सकते हो। अब मैं आता हूँ जी जीसी होते क्या हैं। तो देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में पीएएफ में जीसी वो सारे का सारा अमला होता है जो ग्राउंड में काम कर रहा होता है। ग्राउंड से मुराद ज़मीन, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर जो हवाई फोर्स होती है हमारी, यानी जहाज़ों के ऊपर हवा में उड़ने के लिए हमारे जीडी पायलट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ रैंक्स होते हैं, वो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरह से जो हमारे टेक्निकल नीचे होते हैं इंजीनियर्स, वो भी कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं उन जहाज़ों की देखभाल के लिए। उनके साथ जो मुआवन अमला काम कर रहा होता है वो सारे के सारे एयरमैन, एरोप्रोस्ट, उसके बाद जीसीज, उसके बाद एरो ट्रेड्स, मुख्तलिफ उनके नाम रखे होते हैं, उनके रैंक्स जो होते हैं वो डिफाइन है, अलग से वो मेरी वीडियो पड़ी है वो देख लीजिएगा। इन सारे के सारे रैंक्स, इन नामों के बंदे जो होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। उस जहाज़ को उड़ाने से पहले उसकी तमाम मेंटेनेंस, उसकी देखभाल, उसकी मैकेनिकल, टेक्निकल, उसके इंजन्स, उसके टायर्स, हर चीज़, विंग्स, पेंटिंग वर्कशॉप्स, हमारी मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, उन लेबॉर्ट्रीज़ में, बंकर्स में ये सारे के सारे लोग काम कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ एयर बेस के ऊपर, पाकिस्तान की एयरफोर्स की एयर बेस के ऊपर ये सारे के सारे लोग काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, विंग्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत सा अमला होता है, ये सारे का सारा अमला उन जहाज़ों की लुक आफ्टर देखभाल करने के लिए उनको जीसी भर्ती करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे लोग उस जहाज़ को उड़ने के लिए तैयार, रेडी रखने के लिए मुतय्यन होते हैं और वो काम करते हैं और उस जहाज़ को रेडी रखते हैं। इस तरह से जीटीपी जो होता है, जनरल ड्यूटी पायलट जो होते हैं, उन्होंने उस जहाज़
जहाज़ को उड़ाने से पहले इन तमाम लोगों से सारी क्लियरेंस लेनी होती है। वो सारी की सारी क्लियरेंस जो दे के एक पेपर के ऊपर बाकायदा रिटर्न फॉर्म में होती है कि ये प्लेन, ये एयरक्राफ्ट अब उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। हर एक ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी होती है। मैकेनिकल विंग हो, टेक्निकल विंग हो, इंजन वाले हों, लेबॉर्ट्रीज़ वाले हों, फ्यूल वाले हों, हर एक ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी होती है। उसके बाद वो फिर जहाज़ उड़ता है। वो पायलट देख के सिग्नेचर करके फिर वो उसको उड़ने की इजाज़त होती है। तो उस जहाज़ को रेडी करने के लिए जितना सारे का सारा अमला होता है, वो सारे का सारा एयरमैन या एयर ट्रेड या प्रोस्ट या जो भी उसका नाम दिया गया हो उसके मुताबिक काम कर रहा होता है। तो जीसी जो है वो भी उसी में आ जाते हैं, उसी कैटेगरी में। इसके बाद में आते हैं जी आपके सवालों की तरफ। तो क्या हम एयरफोर्स में बतौर जीसी भर्ती होकर ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग कितने अरसे की होती है? तो देखिए, आप लोग बिल्कुल जो ट्रेनिंग करते हैं, कोहार्ट में जाते हो, आपकी ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 6 से 8 माह के दरमियान होती है। अमूमन 6 माह में आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, लेकिन 1-2 महीना ऊपर लग सकता है सम टाइम। इसके अलावा इसीलिए मैं आपको बताता होता हूँ कि 6 से 8 माह में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। क्या हमें घर मिलेगा जी? बिल्कुल जी, ये आपकी बात दुरुस्त है। आपको घर मिलता है, आपको रिहाइश मिलती है। उस रिहाइश में आप रह सकते हो। पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ रिहाइशें हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर आपको रिहाइश मिलती है जी, आप रह सकते हो। ये बहुत अच्छी जॉब है। आपको पे के अलावा रिहाइश भी मिलती है। आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। आपके लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के स्कूल्स हैं। आपके बच्चों की तालीम फ्री होती है। फिर आपके बच्चे जब मैट्रिक FA-FSC में जाते हैं, वहाँ पे आपको वज़ाइफ भी मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है आपके बच्चों को, आपके बच्चों की तालीम के लिए। उसके अलावा फिर आपकी जो ट्रेन और एयर टिकट्स होती हैं उसमें 50% आपको रियायत होती है। इसके साथ साथ फिर आप जब एब्रॉड में जाते हो, बैरून मुल्क में आपको कोर्स करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ फिर आपके लिए उम्रा और हज की स्कीमें होती हैं, और अपनी रूटीन वाइज सबको हज और उम्रा भी करवाया जाता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी जॉब है जी। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस होम टेकन सैलरी के अलावा जो आप घर लेकर जाते हो। बहुत सी सहूलियात और फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस होते हैं, वो सारे के सारे डिफाइन हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा, मेरी और वीडियो पड़ी है वो भी देख लीजिएगा। क्या हम किसी दूसरे महकमे में जा सकते हैं? बिल्कुल जी, आप जा सकते हो। उसी क्राइटेरिया को अपना के, जिस तरह से आपने जाना होता है, उस महकमे के एग्जाम्स दे के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो जाती, उसी महकमे का एग्जाम दे के आप जा सकते हो जी, NOC लेके। अगर आपसे कोई PF ने बॉन्ड भरवाया हुआ है तो उस बॉन्ड की मुद्दत गुजरने के बाद, जब तक वो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को उस वक्त तक आप एयरफोर्स नहीं छोड़ सकते। उस बॉन्ड को गुजरने के बाद फिर आप एयरफोर्स छोड़ सकते हो, आप जा सकते हो NOC लेकर, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, और यही सर्विस आपकी वहाँ भी काउंट हो जाती है। ये आपको बेनिफिट होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यही सर्विस वहीं पर भी काउंट हो जाती है। तो आप जा सकते हो जी। फिर आपका सवाल कि क्या हमें छुट्टी मिलती है? बिल्कुल जी, आपको छुट्टी मिलती है। उसी तरह से माहाना 4 छुट्टियाँ आपकी मैंशनड होती हैं, आपके लीव अकाउंट में जमा होती रहती हैं। आपने 2 महीने छुट्टी नहीं ली, आपने 3 महीने छुट्टी नहीं ली, 4 महीने नहीं ली, आपको वो छुट्टी मिल जाती है। वो आपके अकाउंट में पड़ी होती है, लीव अकाउंट में। आप जब चाहो उसको अवेल कर सकते हो। फिर से वही सवाल जी, मेरी उम्र 1 साल ज़्यादा है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जी, कर सकते आप। 1 दिन भी ज़्यादा हो तो अब अप्लाई नहीं कर सकते। 21 जून 2021 तक की ये एज है इन भर्तियों की, जो अभी ये भर्तियां आई हुई है। मेरा ख्याल है कि लास्ट डेट इसकी 11 जनवरी है, मेरा ख्याल है, चेक कर लीजिएगा। 11 जनवरी है इसकी आखिरी तारीख। उससे लेकर ऑनवर्ड आपकी एज जो काउंट होगी वो 21 जून 2021 तक होगी। उस एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा जिनकी ओवर एज है, महीना है, 2 है, साल है, कुछ भी है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसाइड हो जाओ, आप बहुत सी और जो दीगर जॉब हैं वो हासिल कर सकते हो, उन दीगर जॉब्स में जा सकते हो बहुत सी जगहों पर। इसलिए आप परेशान ना हो, आप किसी और जगह अप्लाई कर लें। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा कोई और जगह अच्छी रखी हो। सर, गैर शादीशुदा होने का मतलब यह है कि क्या हम सारी उम्र शादी नहीं कर सकते? बहुत से बच्चों के ये सवाल कि सर क्या हम फिर सारी उम्र नहीं शादी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप ट्रेनिंग करने के बाद उस बॉन्ड की जो मुद्दत है उसमें साल डेढ़ में जब आप महकमे में यूज टू हो जाते हो, ट्रेनिंग शेनिंग कर लेते हो, फिर आप शादी कर सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है। इंडक्शन के वक्त आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जी आप फिर वापस बार बार घर आओगे, आपके घर के मिसाइल होंगे उस तरह से। तो इसलिए आप शादी महकमे में आके कर सकते हो जी, बिल्कुल। उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप हमेशा के लिए कुंवारे ही रहोगे जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप शादी कर सकते हैं। हम कॉलेज में रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं जी उसके साथ साथ LLB करने के लिए? बिल्कुल नहीं जी, आप LLB करने के लिए रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, बल्कि आप कोई भी कोर्स करने के लिए रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते।
आप प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे पढ़ सकते हो, उसको डिपार्टमेंट आपको रोकता नहीं है, लेकिन आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी और जगह पे। आप अपने तौर पे पढ़ सकते हो। उसके अलावा आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उस एग्ज़ाम के लिए आप रोल नंबर स्लिप और डेट शीट साथ लगाओगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी, महकमा NOC दे देगा, आप जाके अपने पेपर्स दोगे, उन पेपर्स का जब इम्तहान है वो डिग्री आप हासिल कर सकते हो। यानी प्राइवेट तौर पे आप पढ़ सकते हो, रेगुलर आप नहीं पढ़ सकते हो। उसके अलावा जी फिर आपने सवाल किया कि सर क्या हम ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर को जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी, ड्यूटी ख़त्म करके जा सकते हो, अपने हॉस्टल्स में रह सकते हो, काम कर सकते हो। बच्चे जो होते हैं वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, शाम को अपने अपने हॉस्टल्स में, अपनी रिहाइशों में जाके वहाँ पे पढ़ते हैं, दीगर बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। ड्यूटी कितने घंटे की होती है? तो देखिए अमूमन ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की होती है, जस्ट लाइक अदर डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इसी तरह से आप 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हो। लेकिन चूँकि एक फोर्सेज हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं, तो आपको एमरजेंसी भी आपसे कुछ काम लिए जा सकते हैं। इन एमरजेंसी आपको बुलवाया जा सकता है, आप 24 आवर वो काम कर सकते हो, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए आप सर्व कर रहे होते हो, लेकिन अमूमन आपकी ड्यूटी 8 घंटे की ही होती है। क्या हम वो जहाज़ उड़ा सकते हैं? बहुत से बच्चों ने ये सवाल किया। बिल्कुल नहीं जी, आप वो जहाज़ नहीं उड़ा सकते, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग है, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए अलग से सारी चीज़ें हैं। तो आप जहाज़ वो नहीं उड़ा सकते। हाँ, उस जहाज़ को मेंटेन करने के लिए, उस जहाज़ को 24 घंटे आपके हाथों में होते हैं वो चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें, उस जहाज़ की लुक आफ्टर, देखभाल, उस जहाज़ को उड़ाने तक, तैयार करने तक आप सारे काम करते हो। उसको उड़ाने के लिए अलग से GD पायलट हैं, तो आप GDP के तौर पे उसको उड़ा सकते हो, वैसे आप उस जहाज़ को नहीं उड़ा सकते। तो क्या हम सर GDP बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बन सकते हैं। GC ट्रेड में आके या प्रोटेस्ट में आके या एरो ट्रेड में आके या एरो प्रोस्ट में आके या किसी तरह भी आपकी एयरफोर्स की किसी भी इंडक्शन में आके आप आगे जाके GTP बन सकते हो, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ले सकते हो अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे आते हो। उसमें फिर आपके लिए एक और भी रियायत है। आप बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर उसमें अगर फिर डिपार्टमेंट में आकर अगर हमारी नज़र वीक हो जाती है तो फिर आपके लिए डिपार्टमेंट अलहदा से बोर्ड बिठाता है, उस बोर्ड को, वो बोर्ड आपको रिकमेंड करता है, तो फिर आप उसमें आ सकते हो। पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान मिलिट्री हो, तो जो मेडिकल बोर्ड होते हैं डिपार्टमेंट के, वो फिर डिसाइड करते हैं बाद में, अगर आप जॉब में आने के बाद आपकी नज़र वीक हुई है तो इसलिए आपको निकाला नहीं जाता, लेकिन आपकी ड्यूटी बदल दी जाती है, आपको कहीं और लगा दिया जाता है, तो आप उसमें नौकरी कर रहे होते हो जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो GC एयरफोर्स के ऊपर, PF में GC कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में आपको किसी नई नौकरी, नए उन्वान से रूशनास कराने के लिए इंशाल्लाह ताला। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।